नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 123 कार्यक्रम बन चुके हैं और आज का जो कार्यक्रम होने वाला है, 124वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 720 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 721वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 1.5 से 2 या 2.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम या वीडियो के माध्यम से किया जाएगा यूट्यूब चैनल पर ही। यदि आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क की मांग करेंगे तो वहां आपको सशुल्क जन्म कुंडली के विषय में बताया जाएगा। अतः यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट कराना चाहते हैं तो केवल और केवल आपके पास विकल्प है यूट्यूब का। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी डिटेल्स दीजिए। यदि आप अपने नाम के साथ अपनी प्रॉपर डिटेल्स और कोई एक सवाल देते हैं, स्पेसिफिक एक सवाल देते हैं, तो आपके सवाल का चयन होगा, इस बात की 100% गारंटी बन जाती है। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं वो मेरे साथ साथ जन्म कुंडली का निर्माण अपने सॉफ्टवेयर में करते चलें। मैं बर्थ की डिटेल्स, जन्म के विवरण से आपको अवगत करा देता हूं शुरुआत में, उसके बाद में मैं प्रश्न को पढ़ता हूं, कुंडली को समझाने के बाद में प्रश्न को। तो आप वीडियो को पॉज करके उस प्रश्न के जवाब को बनाई गई जन्म कुंडली में तलाशने का प्रयत्न करिए, क्योंकि ज्योतिष को अगर आप सीखना चाहते हैं तो केवल प्रैक्टिकल करके ही आप इसको सीख सकते हैं। सूत्र तो मैंने आपको कई बताए हैं, आने वाले समय में और भी सूत्र बताऊंगा, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी सूत्र आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सूत्रों को एकत्रित करना भी जरूरी है, बट उन सूत्रों को इंप्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी नहीं। तो एकत्रित तो रहेगा, विद्या वही अपनी जो कंठस्थ हो, तो आप उनको अप्लाई करते जब जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 720 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है। आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 721वें नंबर की होगी और ये अंकिता राय जी की आईडी से कृष्णा राय जी की कुंडली है। तो कृष्णा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 16 अगस्त 2006 और जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है दोपहर के 12 बजे। जो जन्म स्थान है इनका वो वाराणसी उत्तर प्रदेश का है। तुला लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है, राशि आपकी बनती है वृषभ। अब देखिए, तुला लग्न की जन्म कुंडली में आपके लग्न में गुरु जाकर के बैठे हुए हैं। लग्न में गुरु दिग्बली हो जाते हैं, परंतु तुला लग्न की जन्म कुंडली में गुरु षष्ठपति होकर के लग्न में बैठे हैं। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि जब भी षष्ठ भाव का स्वामी यदि वो लग्नेश का शत्रु है जाकर के लग्न में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को उनके जीवन काल में रोग, रिपु या ऋण, इनमें से कोई एक संबंधित परेशानी रहती है। या तो स्वास्थ्य में परेशानियां रहती हैं तो गुरु हैं तो पेटजन्य विकार रहते हैं। अब देखा जाए तो ये जो गुरु हैं इन पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ नहीं रही है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। परंतु फिर भी षष्ठपति का जाकर के लग्न में बैठना जातक के जीवन काल में संघर्ष कराता है, तो ये संघर्ष की स्थिति को तो प्रदर्शित कर रहा है। लग्नपति शुक्र बनते हैं, दशम भाव में बैठे हैं, ठीक है, दिग्बली तो नहीं है लेकिन षड्बल में उनके पास में बल आ रहा है। मंगल की महादशा में शनि का अंतर, मंगल में बुध का अंतर प्रारंभ आपको होने वाला है। प्रश्न इन्होंने किया है सरकारी आईएएस ऑफिसर बनूंगा या नहीं। सर आप अच्छा बताते हैं इसलिए हम इतना उत्साह में हैं। जी अच्छी बात है, आप उत्साह में हैं। आप अगर सरकारी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उत्साह होना भी ज़रूरी है, चीज़ों को लेकर के भी उत्साह होना ज़रूरी है और अपनी जन्म कुंडली को समझने के लिए भी उत्साह होना ज़रूरी है। तुला लग्न के हैं आप, लग्न में गुरु बैठे हैं तो उत्साह तो होगा ही, स्पेशली ऑकल्ट साइंस की फील्ड को लेकर के, ज्योतिष इत्यादि को लेकर के, अपनी कुंडली को समझने को लेकर के। ठीक है, वो आपने बात करी है। आईएएस अधिकारी आप बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो इसके लिए मुझे आपके जन्मकाल का पंचांग देखना होगा। आपने बुधवार के दिन जन्म लिया है और सूर्य आपकी जन्म कुंडली में दशम स्थान में बाल्यावस्था में बैठे, लेकिन षड्बल में आपका सूर्य अत्यधिक बली है।
जन्मांक और नवमांश दोनों में ही ये सूर्य जल तत्व की राशि में है। अब सूर्य अग्नि तत्व का प्लैनेट है, ये जल तत्व की राशि में बैठा है, लेकिन जिस तरह से ग्रह वर्गोत्तमी होता है, वर्गोत्तमी भी 3 तरह के होते हैं। तो आपका जो सूर्य है वो तत्वोत्तमी है। तत्वोत्तमी कहने का मतलब जन्मांक और नवमांश में दोनों में ही एक ही तत्व की राशि में वो सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य को सरकारी नौकरी के लिए जाना जाता है। कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी गुरु बनता है, जाकर के लग्न में बैठा है। कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी जाकर के अगर लग्न में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को उनके जीवन काल में कॉम्पिटिशन से ही सफलता मिलती है। दशमपति का जाकर के अष्टम भाव में उच्च राशि में बैठना, देखिए दशमेश का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में कार्यक्षेत्र को लेकर के संघर्ष को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु वो अष्टम भाव में है और उच्च राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है। तो दशमेश का सूर्य के नक्षत्र में होना, दशमेश का सूर्य के नक्षत्र में होना कार्यक्षेत्र में सूर्य के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब सूर्य, शनि, बुध और शुक्र की युति आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव में बनी हुई है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, शनि दशम भाव में कारक होते हैं, बुध भी दशम भाव में अच्छा रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। शुक्र बुध की युति जो कि तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश और भाग्येश की युति दशम भाव में है, 4 ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं जो कि करियर को अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, फेम को अच्छा मिलता हुआ दिखा रहे हैं। शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योगी धन की स्थिति को बहुत अच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं। लाभपति सूर्य का जाकर के दशम भाव में बैठना, यह भी कामधेनु योग होता है, इसको भी अच्छा माना जाएगा। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाकर के बैठना महाधनी योग होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में देखिए योग तो बहुत जबरदस्त लगे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि आईएएस अधिकारी बनना, तो आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मुझे कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि आप षडबल मेरे सामने है आपका, यहाँ सूर्य और शुक्र मुझे काफी बलिवान स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, और लग्नेश और सरकारी नौकरी के कारक का इतना मजबूत स्थिति में बैठना आपको आईएएस ऑफिसर तो बना सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, परंतु कुछ परेशानियां भी हैं। सूर्य और शनि की युति का दशम स्थान में होना और दोनों ही आश्लेषा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि सूर्य और शनि ये पिता पुत्र हैं, जब इनकी युति बनती है तो सूर्य का बल कम होता है और शनि का बल बढ़ जाता है। अब हम चर्चा तुला लग्न की कुंडली की कर रहे हैं, तो शनि के बल का बढ़ना भी कहीं ना कहीं अच्छा माना जाएगा, परंतु सूर्य सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने जाते हैं, वो बाल्यावस्था में बैठे तो कुछ हद तक संघर्ष कराएंगे। सूर्य और शनि की युति बहुत आसानी से सरकारी क्षेत्र में घुसने नहीं देती, और षष्ठपति का लग्न में होना कहीं ना कहीं संघर्ष, कंपटीशन लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लाइफ में कंपटीशन को बहुत ज्यादा ये बढ़ा करके रख देता है। अब देखिए 2006 का आपका जन्म है, 2006 के जन्म के हिसाब से यदि मैं देखूं तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, तो अभी 17 साल की आपकी उम्र है, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 साल की एज तक आप आते आते, यानी कि ऐसे 5 साल बाद आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। तो आज से 5 साल बाद मतलब 24, 25, 26, 27, 28, 2028 के आसपास आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन में जो योग बनेंगे, और 2026 में आपको 25 मई 2026 से मंगल में सूर्य का अंतर, और 2027 तक मंगल में चंद्रमा, फिर राहु की महादशा प्रारंभ होगी 30 अप्रैल 2027 के पहले, राहु षष्ठ में है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु के ही नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि यदि आप प्रयासरत होते हैं, मेनली लोग क्योंकि जो मिलने आते हैं मुझसे, या मैं भी क्योंकि इंजीनियरिंग की फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो बहुत से साथ के लोगों ने इस फील्ड में तैयारी करी हुई है, तो लगभग 9th या 10th क्लास से वो प्रिपरेशन को शुरू कर देते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जारी कर दीजिए। शिक्षा भाव का स्वामी दशम स्थान में बैठा है, परंतु चंद्रमा उच्च राशि में है आपके, लेकिन उन पर केतु की दृष्टि का पड़ना, गुरु के साथ में चंद्रमा का षडाष्टक योग होना, ये शकट योग के नाम से जाना जाता है, और नवमांश में शनि चंद्रमा की युति पर राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि का पड़ना, ये आपके मन को बेहद अशांत बना करके रख देगा, कंसंट्रेशन में कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। अब ये मानसिक अशांति ठीक है, आईएएस अधिकारियों के जीवन काल में भी, क्योंकि उनकी जन्म कुंडली ही ज्यादा आती है, उनके जीवन काल में भी मानसिक अशांति बनी रहती है, क्योंकि वो एक पद पर है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब आप शिक्षा के काल में हैं, जब आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस समय यदि मानसिक अशांति हो, कंसंट्रेशन में कमी आए, तो आपका एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। फलस्वरूप आप अपने मन को नियंत्रित करिए, कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, और आप अपना 100% दीजिए, 100% अगर आप अपना एफर्ट्स देंगे तो सूर्य और शुक्र की वो स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में कि आपको आईएएस अधिकारी बना सकती है। उपाय के तौर पर आप पूर्णिमा का व्रत करिए, पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करिए, नित्य शिवजी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए। यह मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं, सूर्य भगवान की आराधना, पिता का सम्मान, और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, इन चीजों को करिए। शुक्रवार के दिन कबूतरों को 3 प्रकार का अन्न मिलाकर के खाने को दिया करिए। इतने उपाय आपको करने हैं।
इतनी ही पूजा पाठ जो है। वृषभ राशि है, कोई भी ऐसा बुरा समय नहीं चल रहा है, दशम भाव में शनि चल रहे हैं, दशम भाव में शनि होने के चलते कंटक शनि के रूप में ये जाने जाते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान जी वैसे भी आपके इष्ट देवता हैं, तो हनुमान चालीसा का एक पाठ भी कर लीजिए। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। यदि आप लगे रहते हैं तो 2027 के अप्रैल के पहले पहले ही आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी, वो भी ए ग्रेड IAS के लेवल की नौकरी लगने के योग हैं इस कुंडली में, क्योंकि उस तरह की स्थिति बन रही है। तो आप अपना 100% दीजिए। जो मन आपका भटक रहा है उसको कंट्रोल करिए। मेडिटेशन या प्राणायाम जो भी समय निकाल करके करिए, अपने मन को स्थिर करिए। अपने मन को अगर आप स्थिर करेंगे तो ये आपके लिए कहीं ज़्यादा आपको आराम दे देगा, और जो मानसिक बेचैनी है उसको कम कर देगा, और आने वाले योगों को और प्रबलतम रूप से आपके सामने पेश कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है, ये यूजर नाम से आईडी है, इन्होंने अपने बेटे की कुंडली दी है, और बेटे का नाम जो बताया हुआ है वो सम्राट बताया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया है अपने बेटे का सम्राट का, वो है 2 नवंबर 2004। जन्म का जो समय बताया हुआ है वो 4:10 है सुबह के, 4:10 AM। वेस्ट बंगाल से है ये, डोगाचिया। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, राशि मिथुन बनती है, तो पूरी तरह से बुध से प्रभावित हैं आप। लग्नपति का जाकर के पराक्रम भाव में बैठना और पराक्रमपति का लग्न में होना, लग्नेश और पराक्रमेश का संबंध जब भी जन्म कुंडली में बन जाए, ऐसे व्यक्तियों को कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इनको जब इनके जीवन काल में जो भी चीज प्राप्त होती है वो इनके पुरुषार्थ पराक्रम की वजह से होती है। भाग्यपति लग्न में बैठे हैं, पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य का साथ भी मिल जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। क्या व्यवसाय में सफल होंगे या नौकरी में सफल रहेंगे? पन्ना और शुक्र ग्रह रत्न धारण किए जा सकते हैं। क्या शादी के बाद बिजनेस में सुधार का योग है? देखिए, सबसे पहले तो कन्या लग्न और मिथुन राशि, तो ये बालक जो है वो पूरी तरह से बुध से प्रभावित है और इनकी उम्र 19 साल की है। गुरु की महादशा चल रही है। कन्या लग्न की कुंडली में गुरु व्यापारपति होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि मिथुन राशि पे भी कोई बुरा समय नहीं है, और गुरु की महादशा में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में बुध का ही अंतर चल रहा है। तो बड़ी खुशी से आप इनको व्यापार की तरफ भेज सकते हैं। मुझे कहीं व्यापार की तरफ भेजने में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। समस्या ये है कि बुध 2 अंश पर है, मृत अवस्था में है, मंगल के घर में है, शत्रु राशिस्थ है। तात्कालिक मित्रता में वो मित्र हैं तो समभावस्थ होंगे, या मित्र मान लीजिए उनको, मित्र होंगे। लेकिन षडबल में बुध कमजोर है और सूर्य भी कमजोर है। एक व्यापारी के जीवन काल में भी यदि देखा जाए, क्योंकि सूर्य 15 डिग्री पर नीच राशि में बैठे हैं, सवाल उठेगा 10 अंश के ऊपर तो नीचे तो से बाहर हो जाते हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र में बैठ के राहु की दृष्टि से दृष्ट हुए, फलस्वरूप सूर्य कमजोर है। नवमांश में वो सप्तम भाव में बैठ करके शनि से दृष्ट हो जा रहे हैं, फलस्वरूप सूर्य बहुत कमजोर है। षडबल इस बात का साफ प्रमाण दे रहा है कि सूर्य इस जन्म कुंडली में कमजोर है। जन्म भी इनका सूर्योदय के पहले का है। अब होता क्या है कि 12वें का स्वामी होकर सूर्य धन भाव में बैठा है। सूर्य को 6, 8, 12 भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता, परंतु व्ययपति होकर के बैठे तो हैं वो जाकर के, और राहु की दृष्टि से दृष्ट हुए हैं। ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ऐसा जातक संचित धन का नाश कर सकता है। अहंकार को शो करने के लिए, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए व्यर्थ का व्यय व्यक्ति कर सकता है। तो ये एक परेशानी है। अब ये कब करता है व्यक्ति? इमेच्योरिटी में करता है। इमेच्योरिटी मतलब कम उम्र में करता है। वैसे भी इनके लग्न में मंगल, गुरु और शुक्र बैठे और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव पॉइंट तो है। तो मेरी सलाह आप मानिए कि 2026 तक इन्हें आप नौकरी कराइए। 2026 के बाद आप इनको व्यापार में भेज सकते हैं। 2026 के बाद में व्यापार में जाने के योग है। लेकिन जो परेशानी मैंने आपको बताई है कि सूर्य, क्योंकि एक व्यापारी के जीवन काल में भी अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास की आवश्यकता तो होती है। किसी भी चीज को करने में आत्मविश्वास की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। लग्नगत मंगल है, वो आत्मविश्वास देंगे, परंतु वो भी 29 अंश पर है। तो 29 अंश पर बैठने के चलते कन्या लग्न में वो 29 अंश पर है, तो बाल्यावस्था में है, तो वो भी आत्मविश्वास जो है वो बहुत गंभीरता वाला आत्मविश्वास नहीं होगा। वो जो आत्मविश्वास होगा वो बहुत गंभीरता वाला आत्मविश्वास नहीं होने वाला है, क्योंकि उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। फलस्वरूप सूर्य का कमजोर होना कहीं ना कहीं व्यापार में परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। लाभ भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हुआ है, जिसके चलते जो इनकम का पार्ट है वो उम्र के साथ साथ ठीक होगा, परंतु लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना जीवन काल में विलंबित विकास को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो जो मैंने आपको सलाह दी आप उसको मानिए। पन्ना और शुक्र ग्रह रत्न धारण किए जा सकते हैं। रत्न के विषय में तो आपको मैं बता देता हूँ कि पन्ना की अगर हम बात करें तो पन्ना धारण कराया जा सकता है। पन्ना धारण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु लग्नगत हैं, तो ठीक है। और शुक्र की यदि बात करते तो शुक्र नीच राशि में है और हस्त नक्षत्र में है,
आप शुक्र के रत्न की तरफ ना जाएं क्योंकि उन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आप सिर्फ बुध का रत्न पन्ना धारण करें। बुध का रत्न पन्ना धारण करने से ही लग्न को बल जाएगा, और लग्न को बल मिल जाएगा तो सभी चीज़ों का फल आपको मिलने लग जाएगा। शादी के बाद देखिए, शादी इस कुंडली में परेशानी है। सप्तम पति का लग्न में जाकर के बैठना व्यक्ति के व्यक्तित्व को विवाह उपरांत संवार देता है, अच्छा बना देता है, थिंकिंग में बदलाव ला देता है, व्यापार में सफलता दिलवा देता है विवाह उपरांत। परंतु दिक्कत है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, अष्टम में राहु है, नवमांश के सप्तम के सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना। बाकायदा कुंडली मिलान करके विवाह होना चाहिए। और शादी के बाद बिजनेस में सुधार का योग है, ये सब तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि जब तक, एक बात आप बताएं, आपने प्रश्न तो कर लिया, 19 साल की उम्र है, जिससे शादी होनी उसका पता नहीं है, उसकी जन्म कुंडली का पता नहीं है। इस जो जन्म कुंडली की स्थिति मैं देख पा रहा हूं इस कुंडली में विवाह के बाद की, वो तो इस बात को भी प्रदर्शित करती है कि यदि जरा सी भी चूक रह गई जन्म कुंडली के मिलान में तो रिश्ता ही नहीं बचने वाला है। तो आप पहले रिश्ता बचाएंगे या व्यापार देखेंगे? तो बाकायदा अभी सबसे पहले तो करियर को सेट करा दीजिए। सप्तम भाव के अधिपति पर और लग्न पर शनि की दृष्टि का पड़ना, शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना, ये विवाह को कमजोर प्रदर्शित कर रहा है। विवाह में विलंब हो वही ठीक है, देर से विवाह होना अच्छी बात है। बाकायदा कुंडली मिलाकर के विवाह होगा तभी व्यापार की स्थिति में विचार किया जाएगा, अन्यथा जो रहा साहब तो देख ही रहे हैं फिर किस तरह की स्थिति है। तो इस विषय में मैं ज्यादा नहीं, परंतु जब भी विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलान करके विवाह हो। और विवाह के विषय में इस व्यक्ति के अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं तो फिर आप उनसे बात करके ही विवाह के विषय में समझें, क्योंकि ये एक से अधिक प्रश्न की श्रेणी में आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है ये राहुल प्रताप सिंह जी की है। तो राहुल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ जो इन्होंने दिया हुआ है वो है 26 जनवरी 1992। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है रात के 9:50 21:50 और इटावा। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, ये तो गड़बड़ हो गया है, आपने प्रॉपरली बताया नहीं है। यूपी का ले लेते हैं चलिए, क्योंकि 79 डिग्री ईस्ट पर आ रहा है आपका लॉन्गिट्यूड यूपी में, 76 पर आ रहा है राजस्थान में और 78 पर आ रहा है एमपी में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपना देखिए, प्रश्न लिखने में जितनी कंजूसी करेंगे, सबसे पहले तो प्रश्न के चयन ना होने की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएंगी, और अगर प्रश्न का चयन हो भी जाता है तो गलत कुंडली का अध्ययन हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपको लग जरूर रहा होगा कि 76 ईस्ट और 79 ईस्ट में 3 उसका ही तो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, परंतु आपकी जन्म कुंडली के जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं ना, पॉसिबिलिटी है कि नवमांश बदल जाए, और अगर संधि लग्न का समय होगा तो लग्न ही चेंज हो जाएगा। तो कंजूसी मत किया करें। मैं यूपी लेकर के आगे बढ़ जाता हूँ। कन्या लग्न की जन्म कुंडली आ रही है, तुला राशि है, लग्न का मान 5 अंश है, नवमांश मेरे सामने कुंभ लग्न का बन रहा है। गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, लग्नपति पंचम भाव में बैठे हैं, 1 अंश पर हैं, तो लग्नेश का पंचम भाव में जाना और मृत अवस्था में होना, सबसे पहली चीज तो ये प्रॉब्लम हो गई आपकी कुंडली में। सूर्य और शनि की युति पंचम भाव में है, सूर्य 12 डिग्री पर श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, केतु की भी दृष्टि पड़ रही है। नवमांश में सूर्य उच्च राशि में जरूर है, परंतु षडबल में वो बहुत ज्यादा कमजोर है। कन्या लग्न की कुंडली में शनि की महादशा में केतु का अंतर आपको वर्तमान समय में चल रहा है 9 सितंबर के बाद से। शनि में शुक्र लगेंगे अक्टूबर 2024 के बाद में। 1992 का आपका बर्थ है, उम्र आपकी 31 साल की हो चुकी है। शुक्र आपकी कुंडली में दिग्बली है, गुरु के घर में बैठ करके गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, जिसको मैं ठीक समझता हूं। तो अक्टूबर 2024 के बाद में योग है, परंतु ए ग्रेड सरकारी नौकरी की योग मुझे आपकी जन्म कुंडली में नहीं दिखाई पड़ते। आपने नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब के विषय में अगर पूछा है तो उसमें आप जा सकते हैं, परंतु लग्नेश का कमजोर होना आप ले नहीं पाएंगे, आपके लेने में परेशानी होगी। कंपटीशन भाव का स्वामी पंचम भाव में स्वग्रही है, फलस्वरूप कंपीट करके लेने का योग तो बनता है, लेकिन चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना आपको परफॉर्म नहीं करने देगा एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में। और सूर्य भी आपका षडबल में कमजोर है, रात का जन्म है आपका, और सूर्य शनि की युति में जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले बताया कि सूर्य का बल कम हो जाता है, तो ये दिक्कत है। लेकिन फिर भी नवमांश में सूर्य उच्च के हैं, राहु से वहां भी हालांकि दृष्ट है, लेकिन ठीक है उच्च के हैं, तो आपका प्रयास एक बार तो आपको करना बनता है कि आप 2-2.5 साल और प्रयास करें, और साथ में सिर्फ बैठ करके प्रयास मत करिए, क्योंकि शनि की महादशा है, और अगर आप बैठेंगे तो शनि आपको रिजल्ट नहीं देंगे। तो साथ ही साथ कुछ प्राइवेट जॉब भी ले लीजिए, क्योंकि आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, और उसके साथ में आप प्रयास करिए। भगवान ने चाहा तो 2-2.5 साल में, नहीं तो उसके बाद पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि योग है बट कमजोर योग आपकी कुंडली में मुझे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान की आराधना करना, और गणेश जी का मंत्र गंग गणपतये नमः नित्य 5 माला जाप करना प्रारंभ करिए, और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए।
आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये अश्विनी कुमार कछवा जी की है। तो अश्विनी जी आप तैयार हैं, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 3 जनवरी 2001। जन्म का समय जो है वो 23:55 रात के 11:55 बीकानेर राजस्थान। बहुत प्रॉपर डिटेल्स इन्होंने दी हैं। यदि आप देखें तो इनके कमेंट को जाकर के देखिएगा, बहुत प्रॉपरली इन्होंने एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को बताया हुआ। पढ़ा नहीं है मैंने, परंतु जन्म का विवरण इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ये भी कन्या लग्न की कुंडली है। मीन राशि आपकी बनती है, लग्नपति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। प्रश्न इनका, सर मैं बीएसएफ में सरकारी नौकरी कब तक लग जाऊंगा? मैंने एग्जाम दिया था बीएसएफ का, उसका मेरा सिलेक्शन हुआ है टाइपिंग और मेडिकल के लिए। 4 सितंबर को मेरा जोधपुर में टाइपिंग और मेडिकल है। मुझे बस इतना जानना है कि क्या मैं टाइपिंग और मेडिकल पास कर लूंगा, और अगर पास कर लूंगा तो क्या मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा। नाम सिलेक्शन होगा यानी सरकारी नौकरी के लिए, मैं सरकारी नौकरी कब तक लग जाऊंगा। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मंगल को देखना होता है, मंगल जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, 12 डिग्री पर नवमांश में वो उच्च के हैं। ठीक है, दशमपति दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव में राहु का होना पुनर्वसु नक्षत्र में, और गुरु आपके नवम भाव में है। योग तो है आपकी कुंडली में। देखिए सूर्य इस कुंडली में भी कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी सूर्य का धनु राशि में बैठना, और चतुर्थ में है वो, लेकिन फिर भी धनु राशि में बैठे हुए हैं। बुधादित्य योग का प्रभाव आपको मिल रहा है, और सूर्य अधिष्ठित राशि का स्वामी अति विशिष्ट कारक भाव में बैठा है, जिसके चलते कुंडली में आपकी योग तो बनते हैं। अब सितंबर, ये क्या लिखा है आपने, 4 सितंबर, तो ये तो निकल गया है समय। फिर भी आपका एग्जाम कैसा गया है ये और पता होता। तो शुक्र में शनि का अंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर है। चंद्रमा लाभपति होकर सप्तम में है और वर्गोत्तमी है आपका। मंगल आने वाले हैं जी, संभावनाएं तो प्रबलतम है आपके चार्ट में। सिलेक्शन होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है यदि सब कुछ ठीक रहा है। और मेडिकल आपने निकाल लिया है, क्योंकि मेडिकल में मुझे ज़रूर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि नवमस्त रोग भाव के स्वामी पर मंगल की दृष्टि है, वो शनि है। यदि मेडिकल आपने निकाल लिया है, क्योंकि आपकी आंख में भी कुछ दिक्कत मुझे दिख रही है, यदि मेडिकल निकल गया है सब अच्छी तरह का, फिर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ठीक है, अब सरकारी नौकरी आप कब तक ले पाएंगे, तो आपकी कुंडली में मुझे जो समय दिखाई पड़ रहा है वो तो दिख रहा है आपका नवंबर 2024 के बाद में, यानी 1.5 साल के बाद में जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। तो अपना प्रयास जारी रखिए। वैसे अगर आप मेडिकल में निकल गए होंगे तो इसमें ही आपके होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में कुंडली का अध्ययन हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियो बनाकर किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।